हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डाइजेशन। डाइजेशन में क्या हुआ था, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे वो कन्वर्ट हुए थे स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड डिफरेंट जूसेस। ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो आप एब्जॉर्प्शन जो होता है, सबसे पहली बात डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन हमारा स्टार्ट होता है। और इसके अंदर क्या होता है, डाइजेशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि वो क्रॉस कर सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल तक भी वो क्रॉस कर सकते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो किसके अंदर चले जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं। वो इतने ज़्यादा छोटे हो जाते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसमें क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वही मेन रीजन है किसका, एब्जॉर्प्शन का। हमारे डाइजेस्टेड फूड का ही एब्जॉर्प्शन होता है, तो वही मेन रीजन है हमारे डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्ब होने का। ठीक है। वहीं पे एब्जॉर्प्शन होता है हमारे डाइजेस्टेड फूड का। ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमने लिखा हुआ है, जो इनर सरफेस होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके पास क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, इसका नेम क्या है, विलाय होते हैं ये विलाय क्या करती हैं, जो सरफेस एरिया होता है हमारा, सरफेस एरिया जो होता है उसको इंक्रीज़ करती है। देखिए सरफेस एरिया क्या है, किस चीज़ के अंदर हेल्प करता है। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाय होंगी और वो विलाय क्या इंक्रीज़ करेंगी, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन रैपिड होगा। ठीक है। इसी वर्क में क्या करती है, यही फंक्शन होता है हमारी विलाय को, यही वर्क होता है हमारी विलाय का। ठीक है। तो डाइजेस्टेड फूड क्या करती है, जल्दी से एब्जॉर्ब करा देती हैं। ठीक है। तो और इसके बाद में क्या होता है, जब विलाय के बाद में जब वो विलाय के अंदर चला जाता है हमारा फूड, तो वहीं से वहाँ पे क्या मिलती है हमारे फूड को, ब्लड मिलता है वहाँ पे, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर क्या होगा, ब्लड होगा, और वो वहीं से हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है हमारा फूड। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैं आपको इसको डायग्राम के हेल्प से भी समझा देती हूँ, आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए ये विलाय का डायग्राम है, ये देख सकते हैं यहाँ पे नीचे स्टार्ट हो गई है ब्लड वेसल्स और कुछ नर्व्स स्टार्ट हो गई। यहाँ से जो है फूड इसमें मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है हमारा, ब्लड फ्लो हो रहा है हमारा, यहाँ पे इसका फूड जो होगा इसमें मिल जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं इनको हम क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल के अंदर, इनर लेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये क्या इंक्रीज़ करती हैं, हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से हमारा एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ, अब हम इसके बाद करेंगे एसिमिलेशन। नाउ एसिमिलेशन। देखिए एसिमिलेशन क्या होता है। देखिए द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वेयर इट बिकम एसिमिलेटेड एज द पार्ट ऑफ द सेल्स। ठीक है। जो अब हमारे जो ब्लड के अंदर जो हमारा फूड गया है, डाइजेस्टेड फूड जो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हुआ है, अभी हमारी बॉडी के हर पार्ट के अंदर जाएगा और ये हमें अच्छी तरीके से पता है हमारी बॉडी के हर पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे सेल्स प्रेजेंट है। तो ये हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर जाएगा और जाकर वहाँ पे ये जो हमारा फूड होगा वो एसिमिलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब इस एसिमिलेटेड फूड का क्या वर्क होता है ये भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हमने, द एसिमिलेटेड फूड इज़ यूज्ड बाय आवर बॉडी सेल्स। ये जो एसिमिलेटेड फूड होता है ये यूज़ करते हैं हमारे बॉडी के सेल्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, एज वेल एज फॉर ग्रोथ के लिए भी हमारे जो यूज़ होती है ये एसिमिलेटेड फूड ही यूज़ होता है हमारे सेल्स की ग्रोथ के लिए, उसको साइज़ में ग्रो करता है ये। और अगर हमारा सेल कहीं से रप्चर वगैरह हुआ है तो उसको रिपेयर का काम भी यही फूड करता है। ठीक है। अब सवाल उठता ये है कि ये एनर्जी हमें मिलती कैसे है। तो आपको ये जो पॉइंट है ये और अच्छे से समझ में आएगा रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, जो ऑक्सीडेशन, जो हमारा फूड होता है, एसिमिलेटेड फूड होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये ऑक्सीडेशन कब होता है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम अपना रेस्पिरेशन वाला टॉपिक करेंगे, प्लीज़ डोंट वरी। तो आई होप आपको ये एसिमिलेशन समझ आया होगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईजेशन। अब हम ईजेशन में देखते हैं हमारा होता क्या है। अब देखिए ईजेशन क्या होता है। देखिए जो फूड जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उनको और ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं करती, जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट होता है, यूज़फुल नहीं होता है, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट को समझकर उसको कहाँ पे पास कर देती हैं, उसको लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पास कर देती हैं। ठीक है। यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द अनडाइजेस्टेड फूड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन सो इट पास इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। और जो इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं वो क्या एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर से क्या एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सॉलिड बन जाता है या फिर सेमी सॉलिड बन जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हम यहाँ पे अपनी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फेसेस इज कॉल्ड ईजेशन और डेफिकेशन। ठीक है।
आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब हमारा सेकंड टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है डेंटल कैरीज, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है अपने टूथ का, आपको समझ आएगा। देखते हैं अब हमारा डायग्राम। देखिए ये हमारा टूथ है, ये और इसके हमने पार्ट्स जो हैं आपको दिखाए हुए हैं। देखिए जो फर्स्ट लेयर होती है हमारी टूथ की, वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, इनेमल से। और ये जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, इवन ये बोन से ज़्यादा भी हार्ड होता है। उसके नीचे किस चीज़ की लेयर होती है, डेंटाइन की लेयर होती है। ये जो होती है इनेमल के बिल्कुल ठीक नीचे होती है, और ये सिमिलर होती है टू द बोन, ठीक है। डेंटाइन के नीचे जो हमारी लेयर होती है वो किस चीज़ की होती है, पल्प कैविटी की होती है। इसके अंदर सारे नर्व्स वगैरह, ब्लड वेसल्स वगैरह जितनी भी होती हैं सब यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं इस वाले एरिया के अंदर, हमारे टूथ के इस वाले एरिया के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट वन, ये जो रेड रेड मैंने बनाया हुआ है, ये गम है, जिसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले हम तो इनको हम मसूड़े बोलेंगे। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ आया होगा। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, आपको वो देख लेना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ भी है आपको, जो हमारी जो आउटर कवरिंग होती है हमारी टूथ की, वो किसकी मिलकर बनी हुई होती है, इनेमल की बनी होती है। वो बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी के अंदर, इवन हमारी बोन से ज़्यादा भी हार्डेस्ट होता है इनेमल, ठीक है। उसके इनेमल के नीचे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, डेंटाइन प्रेजेंट होता है, जो सिमिलर होता है टू द बोन के। एंड थर्ड वन इज़ जो इनसाइड द पल्प कैविटी, इनसाइड द डेंटाइन देयर इज़ अ पल्प कैविटी, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखिए द आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बताएंगे कैविटी कैसे फॉर्म होती है। तो कैविटी भी फॉर्म होती है, वो बैक्टीरिया की वजह से फॉर्म होती है जब हम शुगरी सब्सटेंस लेते हैं। अब हम ये डेफिनेशन दिखा देते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए जो कैविटीज़ होती हैं, देखिए कैविटीज़ होती क्या है, कैविटीज़ जो होती हैं एक तरीके का होल होता है। देखिए हम कहते हैं ना किसी से कि आपके मुंह में कीड़ा लग गया हुआ है, तो कीड़ा क्या होता है, वो कैविटी होता है। कैविटीज़ हो जाती हैं हमारे टूथ के अंदर, टीथ के अंदर। जब उनको रेगुलरली ब्रश नहीं करते, उनको साफ़ नहीं करते, क्लीन नहीं करते, तो देखें होता क्या है, ये स्मॉल कैविटीज़ होती कैसे हैं। देखिए जब भी हम कोई शुगरी सब्सटेंस कोई अपने मुंह में लेते हैं, खाते हैं, तो उसको देखकर क्या होता है, बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाता है। और वो जो एसिड होता है वो हमारे लिए टीथ के लिए हार्मफुल होता है, जो क्या करता है, सबसे पहले इनेमल को डिज़ोल्व करता है, ठीक है। इनेमल को डिज़ोल्व करता है, घुला देता है, इनेमल को खोखला कर देता है। देन वो डेंटाइन के पास आ जाता है, हल्का हल्का छेद करने लगता है, वो नीचे आने लगता है। देन डेंटाइन के पास भी आ जाता है, डेंटाइन के पास आ जाता है, डेंटाइन भी क्या करती है, डिज़ोल्व हो जाती है। देन वो पल्प कैविटी के पास आ जाता है, और फिर इससे जब यहाँ पे आ जाता है फिर वो इसको भी खोखला करना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से इंसान की बहुत बुरी हालत हो जाती है, खून आना शुरू हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है ह्यूमन को। तो आपको आई थिंक समझ आया होगा। अब हम इसको देख लेते हैं डेफिनेशन को। द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज़ या फिर होल्स इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर इज कॉल्ड ए डेंटल कैरीज, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। आपने एक चीज़ और समझनी होगी, डेंटल प्लाक। डेंटल प्लाक क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा जब हम टीथ क्या करते हैं, क्लीन नहीं करते, तो हमारी टीथ के ऊपर क्या रहती है, येलोइश लेयर आ जाती है। वो येलोइश लेयर किस चीज़ की होती है, हमारे फूड की होती है, और किस चीज़ की होती है, बैक्टीरिया की होती है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंटल प्लाक बोलते हैं। और कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप अच्छे से बता सकते हैं। इफ़ द टीथ आर नॉट क्लीन रेगुलरली दे बिकम कवर्ड विद अ स्टिकी एंड येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया सेल्स कॉल्ड डेंटल प्लाक। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।